वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अगर महाप्रभु जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर चुरा सकते हैं, द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता जी के लिए मुनीम बन सकते हैं, गिरधर लाल मीरा जी के हो सकते हैं, तो प्रभु हमारे सभी आचरणों को सुधार के हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो इतना बल नहीं रखते प्रभु द्वारा। प्रभु कृपा कर रहे हैं मेरे नाथ, आप समझने की चेष्टा करें। प्रभु कृपा कर रहे हैं पर हम उस कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। पक्का माने, उनके जैसा कृपालु अगाध करुणा सिंधु तो ना था, ना है, न रहेगा। और वो अहेतुकी कृपा करते हैं, किसी साधन पक्ष को देखकर कृपा नहीं करते हैं। पर हमारी जैसे कोई पिलाने वाला पिलाए तो हमारी अंजुलि तो परिपक्व होनी चाहिए, अंजुलि तो अच्छी बंधी होनी चाहिए। अब ऐसे अंजुलि बांधे तो जो आ रहा है वो ओठ तक नहीं पहुंच पा रहा, बीच में ही निकल जा रहा है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम काम क्रोध मद लोभ मत्सर पर विजय प्राप्त कर पावें, पर इतनी तो है कि हम आग के नजदीक न जाएं। आग में घुसकर खड़े होकर के हम जले ना, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं, लेकिन इतनी तो है हम कि आग के नजदीक न जाएं। जब मना किया जा रहा है, शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि ये कार्य बहुत गलत है, इसे नहीं करना, तो उस कार्य के ही समीप न जाओ। जैसे हम यदि संसर्ग कर लेंगे, काम का जहाँ संयोग बनता है हम संसर्ग कर लेंगे, उसके समीप पहुंच जाएंगे, फिर हम नहीं बच पाएंगे, फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसमें हमारी गलती है, हम शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। अब आगे हम संभालें, हमसे त्रुटि न हो। ये प्राणपन से नियम जीवन में धारण करें कि कभी हम शास्त्र विरुद्ध नहीं चलेंगे तो कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माया वही आक्रमण करती है जहां हम गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर हम शास्त्र और गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करें तो माया हमें छू नहीं सकती। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो बड़े बड़े जो उपासक हैं कभी कभी चूक कर देते हैं, आनंद की उमगन में आकर, अपने भजन के आनंद की उमगन में आकर के कभी कभी चूक कर देते हैं और फिर माया उनको परास्त कर देती है। भगवान की कृपा है, लेकिन हमको कृपा पान करने के लिए अंजुलि टाइट करनी पड़ेगी। जो हमारे अंदर पोलापन है उसे हटाना पड़ेगा, घनीभूत भक्ति लानी पड़ेगी। तो हमें खूब नाम जप करना है और जहाँ से हमारे गंदे आचरण होते हैं उनसे बचना है, उनसे दूरी बनाना है, सात्विक भोजन पाना है। तो अभी आनंद की अनुभूति जब होगी तो ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको नाम जप लंबे समय तक करके और दूरी बना। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मोक्षो, जो मोक्ष पद